ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बापदादा के 9/9/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थराइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर है, तुम्हारा बर्थराइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है हमें बाबा के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाबा आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। अभी सबको शांतिधाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज अ ट्रुथ भारत में ही कहते हैं सच्चा सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है, वो सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये तो बरोबर है, मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं, लिबरेशन एंड फ्रूशन। भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट भी करते हैं। बच्चे जानते हैं दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, बाबा कहते लिबरेट तो सबको करते हैं, और फिर फ्रूशन फल भी तुमको ही देते हैं। लिबरेशन एंड फ्रूशन ये भी भाषाएं बनाई हुई हैं। भाषाएं तो बहुत है। शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हैं नहीं नहीं, हम तो उनको मालिक कहते हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती। मालिक भी कोई चीज़ का बनता है ना, नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा बरोबर लिबरेट करते हैं। फिर शांतिधाम में सबको जरूर जाना है, अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे, उसको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। तो बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और हमें फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी समय अनुसार मिलता है। बाबा ने समझाया था ये पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चे भी जानते हो ये मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थराइट है। तुम लिख भी सकते हो बाप से, तुम बच्चों को ये बर्थराइट मिलता है। बाप का बनने से ही दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। वो है रावण का बर्थराइट और यह है परमपिता परमात्मा का बर्थराइट। ये है भगवान का बर्थराइट, वो है शैतान का। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है। कितना काम करना है? अभी तो जैसे बेबीज है, बेबी बुद्धि वाली, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं ना, अभी बेबी है, थोड़ा अभी बेबी बच्चा है, बड़ा होगा फिर बूढ़ा होगा। बाबा कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से ही तुमको वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़ी है, उसको तो शैतान कहते हैं रावण को। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते, बहुत खर्चा आदि करते, विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं मैसूर का राजा। पैसे वाले बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है ना, तो बाबा कहते आकर ही चट हो जाती है। जैसे बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे। मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापू जी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो,
जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। जीव शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर है। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती है या आत्माएं जास्ती है? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह है आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तुमको लकी सितारा कहा जाता है, वी आर लकी स्टार्स। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कशन करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते। ये तो समझाया जाता है सभी आत्माओं का एक ही बाप है, इनकी बुद्धि में सब है, जो भी मनुष्य मात्र है सबका वो बाप है। ये तो सब जानते हैं, सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। ये भी कोई को सबको तो पता नहीं है। बाबा ने समझाया ये रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है, सागर तो ऑलराउंडर है। कहते हैं ना, नीचे बैल है और उसकी सींगों पर सृष्टि खड़ी है। शास्त्रों में ये बातें लिख दी है ना। फिर जब वो थक जाता है तो सींग बदली कर देता है। अभी पुरानी दुनिया खलास को नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है। ये तो बच्चे समझते हैं, यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ है। इनको कहते जीव आत्माएं। वो तो आत्माओं का घर है, वहाँ शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता। निराकार को शरीर नहीं, ये है साकारी सृष्टि। वो है निराकारी आत्माओं की दुनिया, परम धाम। इसको सृष्टि कहेंगे और उसको क्या कहेंगे? इनकॉर्पोरियल वर्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है, मूवमेंट होती है ना उसकी। नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं, तो उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब पिछड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आती है ना, तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती परमधाम में। लास्ट मोमेंट पे वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस चले जाते परमधाम में। तुम यह संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है, वहाँ के अच्छे संस्कार और यहाँ के बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल करके बुरे संस्कार हो जाते हैं। फिर बुरे संस्कार अच्छे कैसे होंगे? योग बल से अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे सतयुग में। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार हैं, जो आकर के समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राह समझाते, बीज की भी समझानी देते हैं। तो सारे झाड़ की भी समझानी देते। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी है भक्ति। भक्ति में भी बहुत डिटेल होती है। बीज को याद करना तो सहज है ना, वहाँ ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष एक्यूरेट लगते हैं। यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है। और कोई ये बातें बता न सके। तुम बता सकते हो आधा आधा किया जाता है, आधा है स्वर्ग और आधा है नर्क। फिर उनका डिटेल भी समझाते हैं। स्वर्ग में जन्म कम होते हैं, सतयुग में 8, त्रेता युग में 12। लेकिन जन्म कम होते हैं लेकिन आयु बड़ी होती है। और यहाँ जन्म ज़्यादा है कलयुग में और फिर आयु कम है। नर्क में जन्म जास्ते होते, आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं, कब देवताएं थे, कैसे बने, कितने समझदार बने, ये भी तुम जानते हो। बाबा इस समय बच्चों को पढ़ा करके 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर यह तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। ये संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में फिर हो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है ही फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन, स्वर्ग का पहला राजकुमार है।
तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ी ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ साथ प्रजा भी चाहिए ना। हो सकता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा पैदा होते हैं। अगर इकट्ठे अगर कहे 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों है? ये सब बातें आगे चल करके समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। कुछ तो रहा हुआ है ना। ये युक्ति अच्छी है, जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाबा ने ये बात क्लियर नहीं की है, बताया नहीं है इस बारे में। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते हैं। इस कहने में लज्जा की बात नहीं। गुह्य पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर के बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में भी कह देते हैं मन मना भव, मध्याजी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखते हैं, मुझने की जरूरत नहीं। बच्चा बाप का बना और उसको बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है, ये पहले नंबर में है जिनकी पूजा होती है। अपने को भी देखना है, हमारे में ऐसे गुण हैं देवताओं के। अभी तो सब बेगुण है ना, गुण नहीं है उसमें। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का राज भी समझाया है। यह है पतित, वो है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तब ही एडॉप्शन भी होती है, सतयुग में होती नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसको नया बच्चा अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए, शूद्र नहीं, ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है ही मुख वंशावली और वो होते कुक वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है ना, इसका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह है ही बेहद का सरनेम। वो सब होते हैं हद के सरनेम, इसलिए बाप कहते हैं, समझाते हैं। यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए, भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई। आबू में कैसे आए, दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्होंने बुद्धि में आया और बैठ करके बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना न सके। बाप यहाँ ही आकर के सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। यहाँ कलयुग में आकर के बाबा सभी को चेंज करते हैं, सतयुग में नहीं। एक्यूरेट मॉडल तो बना नहीं सके। बाबा कहते नॉलेज कहाँ सिखाई है, आबू में कैसे आए हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ का पूरा पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया है उन्होंने बुद्धि में आया और बैठ करके बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना नहीं सकी। बाप यहाँ ही आकर के सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं। वो तो पाकिस्तान हो गया। ये है ही, यह है पाक स्थान। स्वर्ग हमारा सतयुग क्या है, पाक माना पवित्र स्थान है। वास्तव में पाक स्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक ये तो सारा ड्रामा बना हुआ है। नाम कितना अच्छा पाकिस्तान रखा हुआ है, लेकिन पाक कर्म कहाँ है, वो भी करने चाहिए। तो मीठे मीठे सिक्के दे बच्चे, तुम ये समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलान।
कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे। सुंदर मिला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते, आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूँ तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्यौहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई है भी कोई को पता है क्या। तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई ये कोई भी बता नहीं सकते हैं। तुम बच्चे भी अभी बाप के द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो सब कौन सी किसकी कब जयंती होगी। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, लाखों वर्ष की बात थोड़े ही बता सकते हैं। बाबा कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपे रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से ही धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुये गुये बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। वरदान, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा ही खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे होना। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा ही सुख देंगे। वे कभी भी किसी को न दुख देंगे न किसी से दुख लेंगे। स्लोगन है, मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। तो ऐसे सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।